Morning students, I am Kriti Sharma from Adishpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. So let's start our second chapter, diversity and discrimination. कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? एक स्टोरी पढ़ी थी हमने किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना? जो कि क्या थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर थे, ठीक है, जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। और उन्होंने ही क्या किया था? अपने कास्ट के जो लोग थे उनके लिए कई स्ट्रगल किया और उन लोगों को मोटिवेट किया ताकि वो आगे आ सके हर एक फील्ड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन देखा था जो कि दलित को लेकर किया जाता था, दलित वर्ग को लेकर। जैसा कि एक एग्जाम्पल उन्होंने अपनी लाइफ का बताया था कि जब वो अपने भाई के साथ कोरेगांव जा रहे थे तो स्टेशन मास्टर जो था उसके दलित वर्ग से ही उनका जो नेचर है वो उनके प्रति, उन बच्चों के प्रति काफी चेंज हो गया, है ना? ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी इस चैप्टर में। अब आ जाओ आप पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पर, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट पेज पर 21 पर आप देखो, इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। कि अगर देखो आप, ये कितना मुश्किल है कि जो पीपल है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दूसरे प्लेस पे जब मूव करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इज टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच। यानी कि कितना मुश्किल है जब एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पर लोग हमें क्या करते हैं? हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, आपको किसी चीज को छूने से मना कर देंगे। अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर, कहीं पर आपको पीने से पानी, जो पीने का पानी है उसके लिए आपको अगर मना कर दिया जाए, फॉर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू, तो आपको कैसा फील होगा? इंसल्ट फील होता है ना, बुरा लगता है, हमें इंसल्ट फील होता है। दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ ए सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए कार was not available to the children। यानी कि जैसा कि हमने कल स्टोरी के अंदर पढ़ा था कि उन्हें कोई, उन बच्चों को जो कोरेगांव जाना चाहते थे, जो कि कहाँ पर है प्रेजेंट में? महाराष्ट्र, है ना? तो उस कोरेगांव के लिए कोई भी बैलगाड़ी वाला जो था वो तैयार नहीं था उन्हें ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो महाराष्ट्र दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, इसीलिए इवन दो दे कुड पे द मनी, यहाँ तक कि वो पैसे भी दे रहे थे, यहाँ तक कि डबल भी पे करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई भी हाँ नहीं कर रहा था उन्हें ले जाने के लिए। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, सभी बैलगाड़ी वालों ने मना कर दिया उन बच्चों को ले जाने के लिए। They acted as a discriminatory manner, और वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि भेदभाव करते हैं किसी के साथ, उस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity give to others। कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट को लेकर जब किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो ये सिर्फ उस पर्सन की जो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि उसको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उसकी जो डिग्निटी है वो भी हर्ट होती है, यानी कि वो हर तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करता है। So striving for equality, the struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। कि ये जो स्ट्रगल था फ्रीडम का, आजादी के लिए लोगों ने यहाँ पर देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिशर्स से काफी स्ट्रगल किया। तो उस स्ट्रगल के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही लड़ना काफी नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों के साथ इक्वलिटी के लिए लड़ाई जो थी वो भी एक स्ट्रगल ही कहलाती। दलित वुमेन, ट्राइबल एंड पीसेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स। कि ब्रिटिशर्स के बाद जाने के बाद में यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ जो स्ट्रगल हुआ वो तो झेला ही झेला है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने जो एक दूसरे के साथ इनइक्वालिटी की है, इनइक्वालिटी मींस असमानता का व्यवहार किया, जैसे कि जो दलित वुमन है, जो ट्राइबल पीपल है, जो पीसेंट्स है, किसान है,
उन लोगों ने अपने समानता के लिए सबके साथ क्या किया है, स्ट्रगल किया है, एक आंदोलन किया है। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples, यानी कि बहुत से दलित जो थे उन्होंने जो स्ट्रगल किया उसके बाद में उन्हें टेम्पल्स में जाने की परमिशन दी गई। उन्हें मना कर दिया जाता था कि आप टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते। Women demanded that they should have a much right to education as men did. Women जो थी उन्होंने भी क्या डिमांड रखी स्ट्रगल के बाद में कि जो मैन है जब उनको पढ़ने का अधिकार है तो हम औरतों को क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार है, हम भी पढ़े। Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the money lender. जो पीजेंट और ट्राइबल पीपल थे उन लोगों ने जमींदारों को जो अपनी जमीन दे रखी थी उनसे वो छुड़वाने के लिए स्ट्रगल किया। हाई इंटरेस्ट देवर चार्ज, और वो जमीन उनसे ली गई थी इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में उनसे वो जमीन ले ली गई। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist. यानी कि जब इंडिया एक नेशन बना, अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बना तब 1947 में, तब यहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटीज प्रेजेंट थी। हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असमानता। सबके साथ हम असमान व्यवहार कर रहे हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन है, कुछ बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं है। कुछ बच्चे मंदिर में जा सकते हैं, कुछ मंदिर में नहीं जा सकते। तो इस तरीके का जो व्यवहार था उनके साथ किया जाता है। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस्ड। यानी कि जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा उनके दिमाग में ये चीज जरूर थी कि ये इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है हमें सबसे पहले उसे ही खत्म करना। How people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. यानी कि उनमें जितने भी जो अलग-अलग जो स्ट्रगलर्स थे ना, उन सभी ने मिलकर ये इनइक्वालिटीज के खिलाफ क्या की, आवाज उठाई। जो दलित वर्ग से खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बिलोंग करते थे, उन्होंने भी अपने ही वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट किया और उनके लिए स्ट्रगल किया। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके ही जैसे कई लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने का मेन एम यही रखा कि सभी लोग जो है यहाँ पर क्या है, इक्वल है। This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. यहाँ पर सबको क्या है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं और सबको बराबर का अधिकार है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम। यहाँ पर अनटचेबिलिटी कि आप इस चीज को नहीं छू सकते, इस मंदिर को नहीं छू सकते, यहाँ पानी नहीं पी सकते, तो ये सारी चीजें क्या थी, अनटचेबिलिटी थी, जिसे क्राइम बताया गया और लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, जिसके लिए लॉ बनाए। ठीक है। So people are free to choose the kind of work they wish to do. Constitution बना और उसके बाद में all people are free to choose their work. कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ सकता है, कहीं पर भी आप कोई जॉब कर सकते हो, किसी भी काम को करने के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो की गई। Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. कि government jobs जो थे उसमें पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो रहते थे पहले तो वो अपने ही मेंबर्स को अपॉइंट करते थे और बाद में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाता था गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें इक्वलिटी जो है उसको मेन एम रखा गया, उस इक्वलिटी के बेस पर जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो सबको अवेलेबल कराई गई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या की गई, सब में इक्वली डिवाइड की। मेनली जो पुअर और मार्जिनल कम्युनिटीज, मार्जिनल जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उन कम्युनिटीज को भी आगे लाया। The writers of the Constitution also said that
Respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें मेनली ये एलिमेंट्स लिए गए थे किसका, इक्वलिटी का, कि जो भी यहाँ पर पर्सन यहाँ इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके पास ये फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं और या फिर कोई भी जो हमारा फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिख हो तो आप किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप या दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आपको हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का फ्रीडम एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। और हम अपने हमारे जो थॉट्स है हमारे जो विचार हैं हम कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बताया गया है कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो किसी के लिए कंपलसरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हिंदी नहीं बोल सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन जो लैंग्वेज है वो आपकी सभी के लिए एक जैसी नहीं है, बल्कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसी भाषा का यूज कर सकते हैं। They said that the government must treat all religions equal. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है इस चीज का कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, सबके साथ इक्वल जो है वो ट्रीट किया जाए, इक्वलिटी का व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए। Therefore, India became a secular country where people of different religion, faith, the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसीलिए इंडिया को क्या बताया जाता है, एक सेक्युलर स्टेट बताया, कंट्री बताया जाता है। ठीक है, सेक्युलर कंट्री क्यों बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, वो बिना किसी डर के, किसी डिस्क्रिमिनेशन के डर के यहाँ फ्री होकर अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को और किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज वो यहाँ बोल सकते हैं। इसीलिए ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, लेकिन फिर क्या है, डाइवर्सिटी है लेकिन यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. यानी कि डाइवर्सिटी तो है, विविधता तो हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम सब में एक यूनिटी है। हम लोग कोई भी काम करते हैं वो मिलकर करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, सब लोग मिलकर भी यहाँ रहते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो these ideals are enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. कि ये जो इक्वलिटी वो अचानक से हमारे सामने नहीं आई है, पहले लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता था, लोग जो थे वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ उनका जो व्यवहार था वो कैसा था, भेदभाव वाला व्यवहार था। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी चेंज हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद। सो not something which will happen automatically. People struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. कि ये जो इक्वलिटी आज हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में, ये उन लोगों के स्ट्रगल की वजह से है जिन्होंने इक्वलिटी के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो किया है। ठीक है, एक आंदोलन किया और उसके लिए गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया और उनके लिए लॉज क्रिएट किए गए। जो प्रैक्टिसेस हमारे इंडिया के अंदर जो बुराइयां थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, उनको खत्म करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार किया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, जो कि आपको नोटबुक में करने। ठीक है, और इसका कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो कल मैंने आपको कितने बताए थे, 7 थे ना, लास्ट के और लिख लेते हैं लिखने के बाद में, और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको बताएंगे। लास्ट वर्ड क्या था, कल जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था उसमें लास्ट वर्ड क्या था, लेदर। लेदर
7 हो गया। नाउ 8 नंबर पे आपको वर्ड लिखना है 9। नेक्स्ट वर्ड है आपका है। नेक्स्ट इज थर्ड। यस। अच्छा, तीन मतलब है। ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स आपके फर्स्ट चैप्टर के हैं और उसके बाद ही आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। ठीक है। सॉरी, सेकंड चैप्टर। नोट डाउन कर लीजिए इसे। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आपका व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। ठीक है। टेक आउट चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 27। चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो देखो, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स। आप लोगों ने गवर्नमेंट का नाम बहुत बार सुना होगा। हम हर जगह पेपर में या आपस में बात करते हैं तब क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ने किया है।
गवर्नमेंट की परमिशन है। तो ये काफी वर्ड जो है वो हम सेवरल टाइम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। So in this chapter you will learn about what a government is. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइव्स, कि उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, क्या काम करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और कैसे वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि अलग अलग टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट है उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज। मोनार्कीज क्या होती है, जहां पर पहले राजा महाराजा रूल करते थे ना, एक का शासन होता था, उसी के अकॉर्डिंग सबको काम करना होता था, है ना। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं और उसी से ही गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट जो बनती है वो लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा बनती है ना। लोग जो है वो खुद इलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन के द्वारा अपने प्रतिनिधि को खुद अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो तो है आपकी डेमोक्रेसी। मोनार्की के अंदर जो राजा रूल करता था उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती थी, जिसमें लोगों की कोई किसी भी चीज को माइंड मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनका कोई रोल नहीं होता था किसी भी लॉ मेकिंग में, किसी भी रूलिंग चीजों में। तो रीड मोर एंड फाइंड आउट। तो देखो अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन, कि यहाँ हर एक कंट्री जो उसको क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, एक डिसीजन लेने वाला चाहिए, है ना। अगर जैसे देखो आप स्कूल के अंदर हो और स्कूल में अगर कोई टीचर नहीं है तो क्या आप बच्चे अपने आप आके पढ़ लोगे क्या, नहीं ना। आप क्यों पढ़ते हो, क्योंकि आपको टीचर पढ़ते है ना। तो वो भी क्या है, एक गवर्नमेंट। जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या सभी लोग एक नियम और कानून को फॉलो करेंगे क्या, नहीं फॉलो करेंगे, सब अपनी मनमर्जी करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ट्रैफिक रूल्स, है ना। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हो कि आपको रेड लाइट दिखे तो आपको रुक जाना है, ग्रीन लाइट हो तो आपको चले जाना है, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो क्या गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल्स पर अपने आप रुकेंगी क्या, नहीं रुकेंगी। सबको जल्दी होती है जाने की, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। अगर सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की परमिशन मतलब कि अगर रूल्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं होगी, तो क्या कोई सीट बेल्ट लगाएगा, हेलमेट पहनेगा, नहीं पहनेगा। लेकिन सब क्यों पहनते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल, गवर्नमेंट ने बनाया। तो हर एक चीज जो है वो एक रूल्स के ऊपर डिपेंड है। आप जैसे कि गेम्स वगैरह खेलते हो तो किसी भी गेम्स के अंदर, जैसे आप क्रिकेट मैच ले लो या फुटबॉल मैच ले लो, है ना, या कोई भी गेम होगा, तो उसमें क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इतने ही प्लेयर होंगे, इतना ओवर होगा, 6 ओवर आप खत्म होते ही दूसरे का टर्न आएगा। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो क्या गेम अच्छे से खेल पाएगा कोई, सब आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। सो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जब हमें रूल्स की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, गवर्नमेंट। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं, एक तो जैसे कि कहाँ रोड बनानी है, कहाँ स्कूल बनानी है। हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस, कई बार देखते हैं ना हम प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसको कैसे कम करना है। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हो जाते हैं, तब उन्हें कैसे कम किया जाए। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको कहाँ कहाँ भेजनी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज, यानी कि बहुत से सोशल इश्यूज के ऊपर, सोशल इश्यू मतलब कि जो सामाजिक जो प्रॉब्लम होती है, जो सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी सॉल्व करती है कौन, गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट हैज सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर, अलग अलग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों की मदद की जा सके। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसके अलावा क्या क्या काम करती है, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज रन करना, रेलवे सर्विसेज जो है उनको चलाना। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हमारी देश की जो बाउंड्री है, आप देखो पेज नंबर 29 पर मैप दिया हुआ है इंडिया का। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैं बताऊंगी आप लोगों को कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की। तो उन सब से प्रोटेक्ट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है।
It also responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and a good health facility. और इसके साथ साथ सभी जो सिटीजन्स है वो सब गवर्नमेंट जो होगी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी सिटीजन्स हैं सभी के पास में इनफ फूड है कि नहीं, खाना है कि नहीं, उसके साथ साथ उनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो कैसी है। When there are natural disasters, यानी कि जब नेचुरल डिजास्टर्स होंगे तब, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स में सुनामी आना, अर्थक्वेक आ जाना, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। इसको कोई ह्यूमन बीइंग क्रिएट नहीं करते, ये अपने आप नेचुरली जो ऑकर होते हैं, है ना। तो ये इस टाइम पर भी क्या करती है गवर्नमेंट, उन लोगों को मदद करती है। इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज, यानी कि वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। और जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं, जो लोग जख्मी होते हैं, जैसे बाढ़ के समय में, सुनामी आने पर, भूकंप आने पर, तो उन लोगों की मदद करती है, ठीक है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, या तो कोई आपस में किसी देश का झगड़ा हो गया हो देश में, या फिर देश के अंदर ही लोगों का झगड़ा हो जाए, तो क्राइम यू फाइंड इन दी कोर्ट। तो हम क्या देखते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट क्या है, वो भी हमारे गवर्नमेंट का ही एक पार्ट। So perhaps you are wondering how governments manage to do all this, यानी कि कितने सारे काम हो गए। अभी हम जब चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, बहुत सारे काम हो गए ना गवर्नमेंट के, रोड बनाना, स्कूल बनाना, मैनेज करना, हेल्प करना, लोगों का बाउंड्री जो है उसके ऊपर सभी लोगों की मतलब की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, जो क्राइम हो रहे हैं उनको रोकना, तो सारी चीजें जो है वो सब क्या है, बहुत सारे काम हो गए। उन सबको क्या करती है गवर्नमेंट, मैनेज करती है। And why it is necessary for them to do so, उनके लिए ऐसा important क्यों है, वो ऐसा क्यों करती है। When human beings live and work together, live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. Government किस लिए करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, वो फ्री होकर रह सके, फ्री होकर वर्क कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, डिसीजन लेती है, लॉज क्रिएट करती है, मैनेज करती है, ठीक है। Some rules have to be made that apply to everyone. कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो सभी लोगों को उसको अप्लाई करना होता है। जैसे कि there is need to control resources, कि रिसोर्सेज जो है उनको कंट्रोल करना। रिसोर्सेज मीन्स जैसे कि आप देखोगे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, वाटर। वाटर क्या है, रिसोर्स है। हमारे पास वाटर जो है, फ्रेश वाटर, पानी तो बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर जो है उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, बहुत कम है, 0.01%, है ना। तो इतने कम फ्रेश वाटर में क्या पूरे कंट्री को पानी मिल सके, साफ पानी मिल सके, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया हमारे लिए। तो उसको हमें कैसे कंजर्व करना है, कैसे स्टोर करना है, ये कंट्रोल भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। और उसके साथ साथ जो हमारी टेरिटरीज है, जो हमारी कंट्री है, उसमें हमें कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। अब आप देखोगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, सपोज 25-30 स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या सारे बच्चे एक साथ जाते हैं क्या टीचर के पास बताने के लिए, नहीं जाते ना। हम क्या करते हैं, एक मॉनिटर होता है आपके पास, आप अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करते हो, मॉनिटर से शेयर करते हो। मॉनिटर्स आपका एक रिप्रेजेंटेटिव रूप में, यानी कि आपके क्लास का एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो जाएगा किसके पास, टीचर के पास जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करेगा, है ना। सॉल्व करने के लिए वो एक ही जाएगा ना। उसी तरीके से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के द्वारा, वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है, लोगों के बिहाफ में काम कर रहा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो एक 1% काम करेगा, है ना। जैसे कि आप देखोगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अलग अलग एमएलएस जो अपॉइंट होते हैं, वो मेंबर क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कहलाता है। यानी कि जितनी भी वहां की पॉपुलेशन है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, सपोज 300 है, 500 है, 500 पीपल का वन रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया जाता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा गवर्नमेंट के अंडर में, किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है।
टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, यानी कि जो भी उनके आसपास रह रहे हैं उन सब के लिए काम कौन करता है, वो वन पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। ठीक है, इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग कौन कौन से लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आपकी दी गई है इसके अंदर, देखो आप पेज नंबर 30 पर जो मैप दिया हुआ है इसके ऊपर देखो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना। अभी तक तो आपको सिर्फ आपने कितना पढ़ा है, स्टेट कैपिटल्स पढ़े, कल हम स्टेट कैपिटल्स के बारे में भी बात करेंगे। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में?